की तरफ बढ़ेंगे जहां धर्मांतरण का मास्टर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ घर वापसी अभियान के सहारे धर्म बदलने वाले लोगों को वापस सनातन से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण और सनातन पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बलरामपुर के आत्मानंद विद्यालय डिंडो में पदस्थ एक शिक्षक ने भगवान राम और सीता पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। अभिभावकों को जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत डिंडो चौकी में पुलिस के पास दर्ज कराई। दूसरा मामला बिलासपुर के रतनपुर शासकीय प्राथमिक शाला का है, जहां पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें बच्चों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया था। वहीं मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो धर्मांतरण का मुद्दा एक बार छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में गर्म हो गया है और लगातार धर्मांतरण को लेकर वार पलटवार भी चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और अब धर्मांतरण के ये दो टीवी स्क्रीन पर आप देखिए दो विजुअल्स हैं, जिसमें एक तरफ एक टीचर धर्म ना मानने की शिक्षा दे रहा है तो दूसरी तरफ धर्मांतरण के नाम पे कुछ और ही खेल चल रहा है। मूल बात जो ये है वो ये है कि इसका समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्या कुछ है, इसको लेकर भी चिंता करनी चाहिए कि आखिर अगर धर्मांतरण हो रहा है तो किसकी शह में हो रहा है। क्या ऐसी खामियां कि प्रशासन उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा करूंगा। उनकी पूजा करूंगा। आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा तथा न ही तथा तो शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा मिल रही है। रतनपुर प्राइमरी स्कूल का मामला है। भगवान राम और सीता पर टिप्पणी का ये मामला है और अपमानजनक टिप्पणी एक तरफ शिक्षक ने की है और दूसरी तरफ शिक्षक ने शपथ दिलाई है। उनकी पूजा करूंगा। उनकी पूजा करूंगा। आदि हिंदू धर्म आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा तथा न ही तथा उनकी पूजा करूंगा। उनकी पूजा करूंगा। आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा। डीईओ बी आर साहू जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिलासपुर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर साहू जी आर साहू डीओ बोल रहा हूँ सर। जी सर साहू जी, जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कार्रवाई की गई है, ये शपथ दिलाने का मामला कब आपके पास आया, क्या कुछ हुआ, आपको कब संज्ञान में आया और फिर आपने क्या कार्रवाई की है। कल रात को हमको संज्ञान में आया और हमने तत्काल 1 घंटा के अंदर में वो शिक्षक को निलंबित कर दिया। ये प्राथमिक शाला भरारी का प्रधान पाठक था, जो कुछ छात्र को, कुछ ग्रामीणों को खड़ा करके स्कूल परिसर के पास में उसने धर्म परिवर्तन के संबंध में कुछ हिंदू धर्म का राम कृष्ण है, इसको देवता ना मानो, इसको ईश्वर मानने से इनकार करो, इसका पूजा पाठ ना करो, इस प्रकार की बातें बच्चों को बताया जा रहा था। शपथ के रूप में शपथ ग्रहण टाइप की जैसे ले रहे थे। हाँ। तो जो ये शासकीय कर्तव्य के विपरीत है, आचरण संहिता 1965 नियम 3 के विरुद्ध, इसलिए उनको तत्काल हमने निलंबित कर दिया है। साहू जी, अब निलंबित होने के बाद क्या, सियासी बयानबाजी इसमें बहुत तेज होती है, प्रदेश स्तर में बड़े बड़े नेता इसमें दखल देते हैं, बोलते हैं। आपने निलंबित कर दिया, अब आगे क्या कार्रवाई होती है ताकि जनमानस जान सके कि इन कार्रवाइयों का अंजाम क्या होता है। निलंबन तो एक महज छोटी सी प्रक्रिया हो गई, अब इसके बाद आगे क्या, क्या एफआईआर होगी, क्या कोर्ट में ये मामला जाएगा, क्या क्या होगा, या यहीं बस सिर्फ निलंबन तक ही थम कर खत्म हो जाएगा। कार्रवाई होगी सर, इसको जांच करवाएंगे। अभी 3 वरिष्ठ प्राचार्य और बीओ के माध्यम से इसको जांच करवाएंगे, क्या है कैसा है वो स्थिति को। अभी वीडियो के आधार पर हमने निलंबित किया है
और फिर जांच जैसा आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। साहू जी, अगर शासकीय विद्यालयों की बात की जाए तो उसमें धर्म को लेकर क्या है, प्रार्थना को लेकर क्या नियम कहते हैं, क्या नियमावली कहती है? एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि जनमानस को भी ज्ञात रहे कि धर्म को लेकर कहाँ तक शासकीय विद्यालयों में प्रार्थनाओं में क्या नियम है इत्यादि। हाँ, शासकीय कार्यालयों में किसी भी धर्म के विरुद्ध हम गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। और चूंकि प्राथमिक शाला के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम किसी धर्म को अपनाओ मत न अपनाओ ये भी नहीं कर सकते, किसी पूजा पाठ करने से मना नहीं कर सकते उनको। तो इस प्रकार से शासकीय कर्तव्य का निर्वहन शिक्षक ने नहीं किया और उसके आचरण संहिता के विपरीत होने के कारण उसको निलंबित किया गया। ठीक है साहू जी, उम्मीद करते हैं कि कठोर कार्रवाई हो, आपसे फिर मुखातिब होंगे, ये कार्रवाई सिर्फ निलंबन तक ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मर्म ये भी है कि किसी भी धर्म का विरोध किसी को भी करने का हक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार स्वेच्छानुसार अगर कोई किसी धर्म को अंतःकरण से अबाध रूप से मानना चाहता है तो उसे धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकारों में संविधान के वर्णित है। और एक चीज और है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो बहुत होती है लेकिन इसका निचोड़ निष्कर्ष नहीं निकल कर आता। अब ये कार्रवाई निलंबन से निकलकर कितनी फलीभूति होती है ताकि दोबारा ऐसा ना हो, ये सब देखने का विषय रहेगा।